नमस्कार दोस्तों, आपका जीके जीएस वीक है। आप चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग की तरह आपका जीके जीएस भी स्ट्रांग हो जाए। आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी या एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जीके जीएस जरूरी ही है। बिना जीके जीएस का आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। और सबको पता है कि लूसेंट बुक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट के लिए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लूसेंट बुक से भर भर के क्वेश्चन आता है। और ये भी कड़वा सत्य है कि हर एक स्टूडेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का तैयारी करता है, लूसेंट बुक उसके टेबल पर रहेगा ही रहेगा, अलमीरा पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। आप लोगों को यदि लूसेंट बुक पढ़ना है तो एक टारगेटेड होमवर्क लाया गया है, जिसमें आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाएगा। उसको 24 घंटा में किसी भी तरह आपको याद करना है। एक टारगेट फिक्स किया जाएगा और उस टारगेट को 24 घंटा में आपको याद करना है। उसको याद करने के बाद आपको डेली टेस्ट होगा, क्यूज होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। शाम में 8:50 में आपको डेली हमारे टेलीग्राम पर क्यूज उसका करना है और अपने आप को देखना है कि आप कितना पढ़े हैं। जो आपने 24 घंटा में पढ़े हैं, 24 घंटा में जितना भी आपको टाइम मिला है, इस टाइम में कितना आप पढ़े हैं और कितना आपको याद हुआ है। टेस्ट देने से यही बेनिफिट होता है कि आपको पता चलता है कि आप सच में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये होमवर्क सीरीज आप लोगों के लिए लाया गया है। 25 दिसंबर से ये होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है। इस होमवर्क सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़िए और सारी वहां से प्रोसेस बताई गई है कि किस तरह उसके बाद आपको हमारे इस होमवर्क सीरीज से जुड़िएगा। देखिए मेरे भाई, आप यदि इस होमवर्क सीरीज को रेगुलर रूप से कंप्लीट करते हैं, ये 6 मंथ का ये होमवर्क सीरीज है। 6 मंथ में आपको 2 से 3 बार 4 बार आपको लूसेंट बुक को अच्छे से कंप्लीट करा दी जाएगी। इसके साथ बिहार के कैंडिडेट जो बिहार एसआई और बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अलग से इसी में एक बुक को ऐड किया गया है जिसका नाम है बीपीएससी का घटनाचक्र। इस बुक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो बिहार एसआई का, बीएसएससी का भी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, बीपीएससी तक के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, और उसके साथ करेंट अफेयर। तो ये 3 बुक है जो आपको 6 महीना में अच्छे से याद कराई जाएगी। जिन भी कैंडिडेटों को इस होमवर्क सीरीज से जुड़ना है, आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए 25 दिसंबर से जब हमारा होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो जाएगा तो ये बंद नहीं होगा और हम लोग एकदम सिस्टमेटिक तरीका से होमवर्क को चलाते हैं। आपको डेली टारगेट दे दिया जाएगा और उसका क्यू जो है ना किसी भी दिन मिस नहीं होता है। यही सबसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कैंडिडेट हमारे पास है, हमारे पास अपना टाइम दे रहे हैं। कंपटीशन की दुनिया में कैंडिडेट जो है उनके पास टाइम का वैल्यू जो है बहुत ही कीमती होता है, तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं कि कैंडिडेटों का जो टाइम है उसको कभी भी वेस्ट ना किया जाए। जो टाइम है क्यूज का, उस टाइम पर क्यूज किसी भी तरह करा लिया जाए। कोई भी चीज मिस हो सकता है लेकिन हमारा क्यूज का टाइम मिस नहीं होता है। आपको डेली टारगेट दे दिया जाएगा, टाइम पर दिया जाता है और टाइम पर क्यूज कराया जाता है। बस आपको और केवल करना है तो केवल मेहनत करना है। आप मेहनती हैं, आप चाहते हैं कि किसी भी तरह आने वाली जो वैकेंसियां है उसमें सिलेक्शन ले ले, तो आपको मेहनत करना होगा। आपको भी पता है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका से किस तरह मेहनत की जाती है, हमारी होमवर्क से जुड़ के आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए मैं भी छात्र रहा हूं, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है, तो मेरे को पता है कि जब टारगेट दिया जाता है तो उसको करने में मजा दूसरा ही आता है। अपनी पूरा एनर्जी को हम लोग लगा देते हैं टारगेट को कंप्लीट करने में, और वहीं हम लोग यदि घर पर रहते हैं तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ते हैं एनर्जी के साथ, उसके बाद हम लोग सोने लगते हैं, कहीं घूमने लगते हैं, कहीं कहीं पर हम लोग मतलब कि अपने टाइम को वेस्ट करने लगते हैं और पता भी नहीं चलता। लेकिन टारगेट ग्रुप में आप जुड़ गए तो आप सीरियस हैं, तो आपको मतलब लगता है ना कि मेरा लॉस हो रहा है। मेरे साथ जो कैंडिडेट ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो होमवर्क को कंप्लीट कर रहे होंगे और मैं इधर घूम रहा हूं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और मैं आप लोगों को हमेशा उस ग्रुप में गाइड करता रहता हूं कि आप लोग इस तरह पढ़िए। और उसके साथ जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसका ग्रुप में डिस्कशन भी कराई जाएगी कि आप लोग ये होमवर्क दिया गया है तो सारे कैंडिडेट आपस में अपने अपने रूम में बैठे रहेंगे और वॉइस डिस्कशन के थ्रू जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको याद करेंगे। वॉइस डिस्कशन किस तरह किया जाता है मैं दिखाता हूं। देखिए आप लोग वॉइस डिस्कशन देखिए किस तरह कराई जाती है। राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
अभिनव बिंद्रा तो अभिनव बिंद्रा। अभिनव अभिनव बिंद्रा। बिंद्रा, हाँ अभिनव बिंद्रा जी हैं। इनको क्या कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इनको मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त कर दिया है। ये कैसे है, तो इनका मानसिक स्वास्थ्य राजदूत इनको नियुक्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बताइएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? नासा। नासा। नासा ने किया है, हाँ नासा ने किया है। 2030 तक अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर क्या किया है, परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय कर दिया है। ठीक ना, अब पानी वाला यही ना किया है, हो एगो पानी की हाँ बोतल पानी का। वाला एक या खोजने के लिए पानी वाला। हाँ चलिए आगे बताइएगा, किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन 2 गुना कर दी है? बिहार। 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 जेपी मतलब जयप्रकाश हो। हाँ 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 वही हाँ। वजह प्रकाश नारायण। हाँ जयप्रकाश वाला सेनानी है, उनको पेंशन को 2 गुना कर दिया है ना, बिहार कर दिया है। चलिए आगे बताइएगा, भारत के 79वें, नहीं नवासी, नवासी है ना, 89वें नवासी शतरंज हाँ। शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस रोहिणी कृष्ण। रोहित एस कृष्णा। रोहित एस रोहित कोई। हाँ हाँ। और यहाँ पे 91 और कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, हम तो समझ में नहीं आ रहा है, 91 और 90 भी कोई बना है क्या जी? 92 तक। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह डिस्कशन कराई जाती है, दिन रात एक करके कैंडिडेट लोग पढ़ते हैं। आप लोग यदि सीरियस हैं और इस होमवर्क सीरीज से आप रेगुलर रूप से जुड़ते हैं, तो मेरे भाई समझिए कि आपकी सिलेक्शन 2026 में पक्की है। क्योंकि जीके जीएस में हमारी तरफ से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो भी टाइम मिलेगा आपको मैथ रीजनिंग पर देना है। और बिहार पुलिस का कैंडिडेट जो बिहार पुलिस का 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, उसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो रामबाण है। और बिहार एसआई का ये जो अभी वैकेंसी चल रही है, जिसका एग्जाम अभी जनवरी में होने वाला है, ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जरूर एक वैकेंसी आएगी। तो उस वैकेंसी के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए और अच्छे से मेहनत करिए। और इस होमवर्क सीरीज को आपको हल्के में नहीं लेना है। जिस होमवर्क सीरीज को आप लोग सोच रहे हैं कि एक मामूली से होमवर्क है, इस होमवर्क सीरीज से जुड़ के बहुत ही कैंडिडेट अच्छे अच्छे स्कोर कर रहे हैं। उनका पढ़ाई में मन लगने लगा है कि हाँ पढ़ाई इस तरह भी की जाती है। जो कैंडिडेट दिन में 2 घंटा भी नहीं पढ़ते थे, हमारे होमवर्क सीरीज से जुड़ के, डिस्कशन ग्रुप से जुड़ के इतनी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि 24 घंटा का टाइम भी कम पड़ जा रहा है। इस तरह का माहौल बना दी जा रही है। आप लोग हमारे इस होमवर्क सीरीज से एक बार जुड़िए। और हाँ, ये पेड बैच है, 189 का आपको पेमेंट करना होगा 6 मंथ के लिए। तो बताइए 6 मंथ के लिए आपको एक बार 189 का पेमेंट करना होगा। इससे आपका जीके जीएस स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको बताइए कितना बेनिफिट होगा, कितना अच्छा है आपके लिए। और ध्यान में और इस बात को रखिए कि आप कहीं पर भी कोचिंग क्लास करते हैं, आप जीके जीएस का कोर्स लेते हैं, आप टाइम देते हैं, लेकिन जो टीचर्स लोग हैं वो मैक्सिमम अपनी नोट्स को लूसेंट बुक से ही देते हैं और लूसेंट बुक को ही पढ़ाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बार बार हमारी पेड बैच नहीं आती है। तो सारे लोग जो सीरियस हैं अपनी करियर को लेकर, जो चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारी सिलेक्शन हो जाए, मेहनती हैं, वो लोग ग्रुप से जुड़िए। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी के साथ सिस्टमेटिक तरीका से एक एक पॉइंट को कराया जाएगा। 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग लेट मत कीजिए, सारे लोग ज्वाइन हो जाइए जो अपनी करियर के प्रति पूरी तरह से सीरियस हैं।